8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। कितने प्रतिशत 3 बजे तक मतदान हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, अगर पूरे देश की बात की जाए तो देश भर में दोपहर 3 बजे तक 47.53% वोटिंग हुई है। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में दोपहर 3 बजे तक 45.33% मतदान हुआ है। जम्मू और कश्मीर में 44.90% मतदान हुआ है। झारखंड में दोपहर 3 बजे तक 53.90% मतदान हुआ है। वहीं लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख में दोपहर 3 बजे तक 61.26% मतदान पहुंचा है। महाराष्ट्र में सबसे कम मतदान हुआ है 38.77%। इसके साथ ही ओडिशा की बात की जाए तो दोपहर 3 बजे तक 48.95% मतदान हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल में दोपहर 3 बजे तक 62.72% मतदान हुआ है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल हर चरण में सबसे आगे वोटिंग को लेकर रहा है। और अभी की बात की जाए यानी कि 5वें चरण की भी अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत है 62.72%। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र जहां पर तमाम राजनेता अभिनेता सभी घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट डालने के लिए जा रहे हैं, इसके साथ ही जनता से वोट की अपील भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद महाराष्ट्र में वोट प्रतिशत सबसे कम देखा जा रहा है 38.77%। तो बता दें कि पूरे देश में जो वोटिंग प्रतिशत है फिलहाल जो पहुंचा है वो है 47.53%। चलिए इसी बीच अब आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग प्रतिशत है वो कितना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसके साथ ही दोपहर 3 बजे तक 47.55% वोटिंग हो चुकी है। वहीं अमेठी में दोपहर 3 बजे तक 45.13% मतदान हुआ है। अमेठी वीआईपी सीट है। स्मृति ईरानी जो कि इस बार चुनाव लड़ रही हैं, इनका तीसरी बार का चुनाव, एक बार वो हार गई थी, दूसरी बार 2019 में वो जीती हैं और एक बार फिर से। लेकिन अगर हवा की बात की जाए, रुख की बात की तो जाहिर है कि स्मृति ईरानी के पक्ष में माहौल दिख रहा है। देखने वाली बात होगी कि परिणाम क्या आता है। लेकिन आगे बांदा की बात करते हैं। दोपहर 3 बजे तक 48.08% वोटिंग हुई है। वहीं बाराबंकी जहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत आ रहा है सामने, 55.35% वोटिंग बाराबंकी में हुई है। फैजाबाद की बात करें तो दोपहर 3 बजे तक 48.66% वोटिंग हुई है। फतेहपुर में 47.25% वोटिंग हुई है। गोंडा में दोपहर 3 बजे तक 43.23% वोटिंग हुई है। हमीरपुर में दोपहर 3 बजे तक 48.87% वोटिंग हुई है। गर्मी बहुत ज्यादा है, हालांकि फिर भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। जालौन की बात करें तो दोपहर 3 बजे तक 46.22% वोटिंग हुई है। वहीं झांसी में दोपहर 3 बजे तक 52.53% वोटिंग हुई है। कैसरगंज में 46.01% वोटिंग हुई है। वहीं कौशाम्बी में दोपहर 3 बजे तक 43.01% वोटिंग हुई है। और बात की जाए लखनऊ की, जहां पर वोट प्रतिशत 41.90% है। लखनऊ में सबसे कम वोट प्रतिशत देखा जा रहा है 41.90%। मोहनलालगंज की बात करें तो दोपहर 3 बजे तक 51.08% मतदान हुआ है। वहीं रायबरेली में दोपहर 3 बजे तक 47.83% वोटिंग हुई है। हालांकि 5वें चरण का चुनाव है, उम्मीद जताई जा रही है कि पिछले जितने भी 4 चरण जो हुए हैं उनसे ज्यादा वोट प्रतिशत रह सकता है। लेकिन देखिए, ये तो शाम को ही पता चलेगा कि वोट प्रतिशत कितना रहा है। लेकिन सबसे आगे बाराबंकी वोट प्रतिशत में है, वहीं लखनऊ सबसे पीछे है वोट प्रतिशत में। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर देश की बात की जाए तो वोट प्रतिशत कितना है। तो देखिए, 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग जारी है। देश भर में दोपहर 3 बजे तक 47.53% मतदान हुआ है। तो बता दें आपको कि बिहार में दोपहर 3 बजे तक 45.33% मतदान हुआ है। और वहीं जम्मू कश्मीर में दोपहर 3 बजे तक 44.90% मतदान हुआ है। झारखंड में दोपहर 3 बजे तक 53.90% मतदान हुआ है। लद्दाख में दोपहर 3 बजे तक 61.26% मतदान हुआ है। और महाराष्ट्र में दोपहर 3 बजे तक 38.77% मतदान हुआ है। वहीं ओडिशा में दोपहर 3 बजे तक 48
तरीके का मौसम रहा है और जिस तरीके से दोपहर में कुछ समय तक मतदाता कम संख्या में घरों से बाहर निकले। हालांकि भी दिखाना चाहेंगे ताजी तस्वीरें कि किस तरीके से मतदाताओं का एक बार फिर से मतदान केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि शाम का वक्त है, थोड़ा सा तापमान कम हुआ है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि अगले जो 2 घंटे हैं उनमें बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे और जो वोटिंग परसेंटेज है वो 55% के आसपास हो सकता है। सुबह से अगर बात की जाए तो सुबह का जो वक्त था तो मतदाता बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलते हुए नजर आए और पोलिंग बूथ पर पहुंचे। यही वजह था कि सुबह 9 बजते जो आंकड़ा है वोटिंग परसेंटेज का वो 14% को पार कर गया था। सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाकों में लोगों की भीड़ देखने को मिली और ग्रामीण इलाकों में बढ़ चढ़ करके लोगों ने वोटिंग की। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं अगर जिले भर की बात की जाए तो कुछ छुटपुट घटनाएं भी यहाँ पर हुई। खासकर एक बड़ी घटना तब सामने आई जब साध्वी निरंजन ज्योति ने एक गंभीर आरोप लगाया कि उनके ऊपर एक केंद्र पर जहां पर उन्हें सूचना मिली थी कि झगड़ा हुआ है और वो वहां पर पहुंची थी, तो उस पर सपाइयों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। अगर उनके साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड ना होते तो उनके साथ कुछ अनहोनी भी हो सकती थी। उन्होंने आशंका जताई। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने इस बात का खंडन किया और उन्होंने कहा कि मामूली झगड़ा था और ऐसी कोई बात नहीं थी कि जानलेवा हमले जैसी बात बनती। लेकिन साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया कि ऐसा लग रहा था मानो हालात पश्चिम बंगाल जैसे हो, चुनाव पश्चिम बंगाल में हो रहा हो, न कि उत्तर प्रदेश में हो रहा हो। इसी तरीके से कुछ इलाके ऐसे रहे जहां पर लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया, सड़क न होने की वजह से वोटिंग का बहिष्कार किया। बाद में नेता पहुंचे और लोगों को समझाया और बाद में वहां पर वोटिंग भी शुरू हो गई। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी तक शांतिपूर्वक तरीके से मतदान चल रहा है। केवल बड़ी घटना जो साध्वी निरंजन ज्योति ने बताई कि उनके साथ में हुई है, उसके अलावा शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि जो मतदान का प्रतिशत क्लोजिंग होते होते 55% को पार कर जाएगा, जो कि पिछले बार से ज्यादा होगा। बताया जा रहा है कि पिछली बार 52-53% मतदान हुआ था और इस बार ये परसेंटेज इससे ज्यादा हो सकता है। हालांकि अगर मुकाबले की बात की जाए तो यहाँ पर सीधा मुकाबला सपा के नरेश उत्तम पटेल और बीजेपी की साध्वी निरंजन ज्योति के बीच में देखने को मिल रहा है, जो कि कैबिनेट में राज्य मंत्री भी है, केंद्र में राज्य मंत्री भी है। आपको बता दें कि इस बार जो मुकाबला है ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिला कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कुर्मी मतदाता है उसका जो डाइवर्जन है वो सपा की ओर दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में ये जो मुकाबला है काफी रोचक हो जाता है। लेकिन एक अहम बात यहाँ पर यह भी है कि यहाँ पर बसपा भी हमेशा मजबूत स्थिति में रही। बसपा यहाँ पर 2 बार जहाँ चुनाव जीतने में सफल रही, वहां पिछले 3 चुनावों में दूसरी पोजीशन बसपा की ही रही है। यानी कि बसपा को भी खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बसपा ने भी यहाँ से जो प्रत्याशी उतारा है डॉक्टर मनीष सचान के रूप में, वो भी कुर्मी वर्ग से आते हैं। यहाँ पर अब देखना होगा मतदान प्रतिशत कितना यहाँ पर आंकड़ा छूता है। शुभम भी लखनऊ से हमारे साथ बने हुए थे, तो लखनऊ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। शुभम, देखिए मतदान फीसद की अगर बात करें तो लखनऊ से वो आंकड़ा निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है जिसकी उम्मीद थी। प्रशासन की ओर से जो तैयारियां की गई, लगता है कि गर्मी ने उस पर पानी फेर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए गर्मी का सितम अगर कहें कि आज अलग अलग जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर हो रहे चुनावों में सबसे ज्यादा असर राजधानी लखनऊ में ही दिख रहा है। मात्र 41% के आसपास अब तक मतदान प्रतिशत राजधानी लखनऊ का निकल करके सामने आया है, जो कि अभी तक सबसे कम है। और स्थिति सुबह से ये है कि लगभग 10-11 बजे तक जो बूथों पर भीड़ दिख रही थी वो धीरे धीरे कम होते हुई 3-4 बजे तक काफी कम थी। और ऐसे में फिलहाल अभी मैं जिस बूथ पर मौजूद हूं वहां पर भी आप देख सकते हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग घर से बहुत ही एहतियातन ही बाहर निकल रहे हैं और ये तमाम प्रयास जो निर्वाचन आयोग की तरफ से